हर हर महादेव एवरीबॉडी। मैं फाइनली पहुंच चुका हूं महाकाल की नगरी उज्जैन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आधा घंटे पहले उठाओ तो सुबह के 6 बज रहे हैं। यार मुझे लगा नहीं था कि सुबह के 6 बजे भी इतना अंधेरा रहता है। साला 6 बजे उठो तो पता पड़ेगा 6 बजे उठो तो पता पड़ेगा ना कि बाहर अंधेरा है क्यों जाला है। खैर ठीक है, अब नहाने वाने जाता हूँ। अब अबाउट टू गेट रेडी और फिर निकलते हैं आधे घंटे में। अब भाई साहब ये हुई ना बात लाइक आई होप कि जितना आसान ट्रांजिशन कर रहा ना उतना आसान नहाना होता कि भाई साहब बस पैर रखा और नहा लिए। Here you go, baby. Alright, Shukafar. Yeah. All the very best. God bless you. Thank you. May you achieve everything that you aspire for, everything lot, that thanks you a lot. want, and not just the people of Madhya Pradesh, but everyone who's living in India or abroad. They don't really know much about Madhya Pradesh. तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज जो यहाँ पे रह रहे हैं देख यार, भगवान भी मतलब इशारे कर रहा था। सोच यार, देख ले अब तू क्या सक्सेसफुल ग्रैंड सक्सेस होने वाली है तेरी। ऑल द वेरी बेस्ट। या थैंक्स लॉट। सीरीज पूरी और बहुत अच्छी होने वाली है और ऑल द वेरी बेस्ट इन गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम, जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू। पहला ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर। 80 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, 90 किलोमीटर चल गई है। मंदसौर क्रॉस हो गए, जावरा पहुँचने वाले। उज्जैन अभी भी 150 किलोमीटर दूर है। अभी उज्जैन जाएंगे, उज्जैन जाके फिर रूम वगैरह लेना है। देखते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक्सपेंस वगैरह बता दूंगा कि भाई आज मेरा इतना रुपये खर्च हुआ है। और यहाँ ले रहे हैं। Here you go, baby. मुझे क्या लगता है पता है कि द मोमेंट यू स्टार्ट समथिंग एक चीज बाय डिफॉल्ट पक्का होने वाली है, और वो ये है कि थिंग्स विल गेट फक्ड अप। जो कि सिमिलरली मेरे साथ हुआ। हमने रस्सी वगैरह से बैग वगैरह बांध दी है और उसके बाद मुझे लगा कि होपफुली ये बैग बिल्कुल टिल्ट नहीं होने वाले हैं। अब जैसे ही मैं 200-300 मीटर ट्रैवल करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि लोग मुझे नहीं देख रहे, मेरे बैग्स को देख रहे हैं। और फिर मैं मेरे बैग्स को देखता हूँ तो मेरे को पता पड़ता है कि ग्रीन वाला एक अलग ही टॉपर डाउन कर रहा है, मतलब राइट साइड में अलग ही ऐसा, मतलब कुछ कर रहा है वो कुछ मतलब वो अरेंजमेंट में रहना ही नहीं चाह रहा बेचारा। मैंने बोला यार चल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर चलते हैं। मैं घर वापस आया तो दीदी ने देखा कि यार गाड़ी की आवाज़ है। दीदी नीचे आए और दीदी नीचे आए तो दीदी ने देखा कि एक बैग, जो ब्लू वाला बैग है वो मैंने आगे रख रखा है और ग्रीन कलर वाला बैग मैंने ऐसे शोल्डर्स पे टांग रखा है।
और उनकी हंसी नहीं रुक रही मतलब उनको, मतलब क्या बोलूँ यार मैं, लाइक शी वाज मेकिंग सो फन ऑफ मी कि क्या तो क्या यार। और मेरे को फिर उस टाइम मेरे को खुद को भी लगा कि यार हाउ कम आई एम सो अंडर प्रिपेयर्ड, स्पेशली लाइक मैं टूर वोर पे जा रहा हूँ यार, सोच रहा हूँ कि भाई पूरा एमपी ट्रैवल करूँगा और फिर उसके बाद ऐसा कि मेरे को एक बैग्स बांधने नहीं आ रहे मेरी गाड़ी पे। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे एक ट्रैवलर ऐसा करता है कि पाल यूज़ करता है अपने बैग्स को बांधने के लिए। तो मेरे को लगा यार अब पाल तो है नहीं मेरे पास। तो फिर दीदी ने बोला कि पाल तो अपन ला सकते हैं पर उसके लिए तेरे को 10 बजे तक रुकना पड़ेगा। पर मेरे को फिर एकदम से मेरे को ऐसा हुआ कि चल ठीक है कल चल लेंगे। पर फिर दीदी बोले कि तू कल भी, अगर तेरे को मैं कल एक पूरा दिन भी दे दूंगी ना तो भी मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि तुझसे पाल नहीं बनने वाला वापस। तू यू वोंट इवन गिव अ फक अबाउट पाल, तू वैसे भी ऐसे ही जाएगा। फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं मे भी सही में ऐसे ही जाऊँ। तो फिर ऐसा हुआ कि फाइनली मैंने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखी और किसने एक सही यूट्यूब वीडियो नहीं बना रखी यार कि कैसे रस्सी से एक बैग को बाइक पे पीछे बांधते हैं। एक देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल फकिंग वीडियो, मतलब एटलीस्ट टॉप पे नहीं तो नहीं थी, नीचे का मेरे को पता नहीं। ठीक है, फिर ऐसा दीदी और मैंने फिर जैसे जैसे करके करा, मतलब दीदी ने ही करा, चलो ठीक है नो नार्सिसिज्म हियर, मतलब दीदी ने ही ऐसा करा, दीदी ने ही बैग फाइनली करके जैसे जैसे करके बांध दिया। मैं देख लिया ठीक है। फिर उसके बाद बस ठीक है बांध के फिर मैंने बोला तुम्हारा तेरा भाई निकलेगा, और तेरा भाई निकल गया 9 बजे। मैं नागदा पहुंच चुका हूँ। ये चंबल नदी है, नदी कम तालाब ज़्यादा लग रही है आई होप जब बारिश वगैरह होती हो तब तो शानदार दिखती हो। अब आगे कहीं चल के ब्रेक लेंगे। उज्जैन 50 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो 1-1.5 घंटे का और डिस्टेंस है बस। बाकी हाँ ठीक है, नागदा भी अच्छी जगह है। सेकंड स्टॉप पर पहुंच गया हूँ। मुझे लगा नहीं था मैं इतना थक जाऊँगा, पर फिर भी मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, थोड़ा सा। दिन के अभी शायद 3 बज रहे हैं, 6 घंटे हो गए मेरे को यार, 6 घंटे। मैं अपने आप को स्टेफ करी बोलने लग जाऊँ क्या अब रुक जा भाई रुक जा। 2,000 years later. चलो ब्रेक हो गया, आधा घंटा हो गया मेरे को यहाँ पर बैठे बैठे। अब फाइनली चलते हैं उज्जैन। लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोस। इस नदी का नाम गंभीर नदी है। ये इतनी गंभीर है कि ये एग्जिस्ट ही कर नहीं रही है सालों कंजर्व कर लो पानी यार, ये हालत देखो हालत। पहुंच गए यार, फाइनली पहुंच गए। हर हर महादेव एवरीबॉडी, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं महाकाल की नगरी उज्जैन में। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एम आई गोइंग टू डू नेक्स्ट। और सबसे पहले जो मैं चीज़ करने वाला हूँ वो है कि पहले तो रहने के ठिकाने ढूंढ लेते हैं बाकी सब तो सही में भी होता रहेगा, क्योंकि लाइक आई हैव बैग्स विद मी। बैग्स भी सेक्सी लग रहे हैं तो वही बैग्स वगैरह को भाई रूम वगैरह में रख के फिर नोटिफिकेशन, तो बस बैग्स वगैरह को रूम पे रख के फ्रेशन अप भी होता हूँ थोड़ा बहुत, और फिर चाय वाय पी के फिर चलते हैं कहीं ना कहीं, मतलब कहीं तो चल ही लेंगे। सो लाइक व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अ प्लेस टू स्टे, आई एम थिंकिंग अबाउट keeping the expense pretty low, just so that I can actually manage the expense for the entire trip. और क्योंकि खाने वगैरह में तो सही में अच्छा खासा लगने वाला है, खाने में और पेट्रोल में स्पेशली हिल रहा है भाई, ट्रक निकल रहा है, ब्रिज हिल रहा है। तो अगर आपका बजट कम है और आपको कहीं पे रहना है ना,
तो यू यूजुअली डोंट हैव मेनी ऑप्शंस, ऑलराइट। तो जो 2 ऑप्शंस जो मैंने सोच रखे ऑलरेडी, तो वो पहली बात तो ये, या फिर तो ट्रस्ट के होटल्स होता है, या फिर तो आप वहाँ विजिट कर सकते हो। सेकेंडली भाई बहुत देसी भाषा में बोलूँ तो धर्मशाला तो है ही है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है काइंड ऑफ, अगर आपको सही में चीपेस्ट स्टे करना है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। चलो अब चलते हैं, देखते हैं कि आज रात और कल रात मेरी कहाँ निकलेगी। होपफुली मेरे को अच्छी जगह मिल जाए सस्ते में। और ठीक है भाई, एक्सपेंस वगैरह तो अपन लास्ट मतलब वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर ही लेंगे। एक और चीज़ जो मैंने अभी डिस्कवर करी ये इस ब्रिज पे खड़े रह के, वो ये कि मैं एक कैमरा कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, राइट, कि भाई मैं सही में आई एम कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग द कैमरा। पर मेरे लिए सही में ये ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा सही में नहीं है, वो मेरे को बहुत क्लियरली पता पड़ रहा है कि मैं सही में बहुत बार रुक जाता हूँ। जैसे अगर कोई पास से निकल रहा होता है, जैसे भी ये पास से गाड़ी निकली है, देखा मैं नहीं बोला, कुछ भी बोला इवन तो मेरे को पता है कि हाँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वैसे कौन जानता है आपको, बट स्टिल न जाने क्यों दिमाग में अभी भी वही, मतलब क्या पता, मे बी एक्सपीरियंस थोड़ा नया है तो इसलिए। ये सेम चीज़ मेरे को तब भी फील हुई थी जब मैं चाय के ब्रेक ले रहा था, तब थोड़ा ज़्यादा था। अब तो खैर अब थोड़ा नॉर्मल होने लग गया, जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, जैसे जैसे मैं नई नई वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग देख रहे हैं कि देख रहे हैं। पर फिर भी लाइक आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि मेरे को वो चीज़ थोड़ी सी भी बॉदर कर रही है क्योंकि लाइक देयर आर नॉट मेनी थिंग्स दैट बॉदर कुमार शर्मा, आई गेस। ठीक है, आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया रूम टूर करने में, पर नेवर से नेवर, राइट। तो ये रहा मेरा रूम। लाइक मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा रूम इतना मेस्ड अप लगता क्यों है, और मैं हमेशा ये वंडर करता हूँ, पता है, कि मेरी चीज़ें इतनी मेस्ड अप रहती है, सो हाउ द फक एम आई सो सॉर्टेड अप हियर। तो मैं मेरे होटल रूम में बैठा हूँ अभी, रात की 11:15 बज रहे हैं। हुआ ये कि मैं होटल्स ढूंढने निकला और फिर 2 3 4 होटल्स गया, तो चारों होटल्स थोड़े ओवर प्राइस लगे मेरे को काइंड ऑफ। मतलब ऐसा था कि 500 से 700 के बीच में वो रूम की प्राइस बोल रहे थे, इवन दो दे नो द फैक्ट दैट आई एम द सिंगल पर्सन हु इज़ गोइंग टू स्टे। फिर ऐसा हुआ कि मैं ये जंक्शन के साइड होटल्स पे आया, तो यहाँ पर थोड़े प्राइसेस थोड़े ऐसा मान लो कि थोड़ा डिसेंट है। तो जिस होटल में मैं अभी रुका हुआ हूँ तो इसका प्राइस 400 रुपये। यहाँ पर एवरेज प्राइस 500 से लेकर 500 रुपये एवरेज प्राइस है, अगर बिल्कुल टू बी प्रिसाइज। अगर आप एक सिंगल इंसान उज्जैन ट्रैवल कर रहा है तो एवरेज प्राइस 500 रुपये है होटल्स की, और धर्मशाला अगर आप इंक्लूड कर लो तो वो 250 से 500 के बीच में। पर धर्मशाला में गया तो सही में वहाँ पर रूम्स, क्या बोलूँ मैं, सही में अच्छे नहीं है मतलब हाँ, डिसेंट रूम्स नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट मेरा पहला ऑप्शन धर्मशाला ही था। मैं चाह रहा था कि मैं धर्मशाला में स्टे करूँ, और मैं सोच रहा था कि धर्मशाला 200-300 में पड़ जाएगा मेरे को आराम से, भाई 200 में स्टे करूँगा, और मैं करने के लिए तैयार भी था अगर मेरे को रूम थोड़ा सा भी अच्छा मिलता। वो रूम बिल्कुल मेस्ड अप था, एटलीस्ट लिवेबल तो नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, अब होटल सेगमेंट में ही जाता है। तो फिर यहाँ पर मैं आया हूँ, तो ठीक है, अच्छा डिसेंट रूम है, 400 रुपये। होटल पे मैं आया, होटल ढूंढने के बाद फिर मैं कुछ खाने निकला, खाना वाना खा के फिर ऐसा हुआ कि मेरे को भस्म आरती में जाना है, भस्म आरती में जाना है महाकाल की, महाकालेश्वर मंदिर की। तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेने मैं मंदिर पहुंचा। मंदिर में उन्होंने एक ऑफिस क्रिएट कर रखा है। वहाँ पर ऑफिस में मैंने पूछा कि भाई क्या है प्रोसीजर भस्म आरती में जाने का, तो उन्होंने बोला कि आपको सुबह 5 बजे आना पड़ेगा। 5 बजे नहीं, उन्होंने 6 बजे की बोला है कि 6 बजे आ जाओ। लाइन सही में बहुत लंबी लगती है। 9 बजे ऑफिस खुलेगा और 9 बजे आपको शायद फॉर्म्स वगैरह देंगे फिल करने के लिए कि ठीक है भाई ये रहा कैंडिडेट और ये भस्म आरती में जाएगा। तो यही बात है कि भाई अब मेरे को भस्म आरती में जाना है, तो मेरे को कल 5 बजे उठना पड़ेगा। एक आधे घंटे में नहा नो के फिर वहाँ पे जाओ 6 बजे, और 6 बजे के बाद लाइन लगेगी। अब वो तो देखो यार, वहाँ पर जाके पता पड़ेगा कि सही में लाइन लगती कि नहीं लगती, क्या है क्या नहीं है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा थक गया था, क्योंकि अगर सिर्फ आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना तो कोई इशू नहीं रहता। अगर आप बीच में फिल्म भी कर रहे हो, बीच में रुक रहे हो, बीच में स्टॉप्स भी ले रहे हो, आपको बीच में अगर कोई जैसे अगर कोई बोर्ड दिख रहा है तो आप बोर्ड का फ़ोटो ले रहे हो, मतलब टाइम लैप्सेस ले रहे हो, तो इसमें न जाने क्यों थोड़ी ज़्यादा थकान होती है, जबकि इतना बड़ा टास्क है नहीं वैसे, पर फिर भी। तो आया, फिर खाना वाना खाया, आके सो गया था 1 घंटा। फिर मैंने नितेश को, पीरू को, रोहित को भी मैसेज करा कि भाई 1 घंटे में उठा देना, 1 घंटे के बाद मेरे को वापस चीज़ें फिल्म करनी है, एडिट करनी है। तो अभी नितेश का कॉल आया मेरे पास कि भाई उठ जा यार। तो ठीक है, उठ गया हूँ अभी।
तो अभी थोड़ा रिफ्रेश फील कर रहा हूँ, अभी एडिटिंग करनी है. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड माई फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग. और प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार, एटलीस्ट एफर्ट्स के लिए ही लाइक कर दो यार, एफर्ट्स के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दो. लाइक दिस इज द लीस्ट दैट आई कैन आस्क फ्रॉम यू गाइस. और बाकी तो यार एवरीथिंग इज अ बेट, ऑलराइट, एवरीथिंग इज अ फकिंग बेट एंड यू गॉट टू टेक इट. दैट्स ऑल. Peace the fuck out, man. Peace the fuck out.